नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर प्रियंका और आप देख रहे हैं डेंटल एंड स्किन केयर सॉल्यूशंस। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि रूट कनाल ट्रीटमेंट क्या होता है और कब हमें दांत में रूट कनाल ट्रीटमेंट कराने की जरूरत होती है। क्या अगर हमने एक बार रूट कनाल ट्रीटमेंट दांत में करवा लिया तो उसमें दोबारा से दर्द या इन्फेक्शन हो सकता है? इन सभी क्वेश्चंस के बारे में आज हम डिटेल में जानेंगे। सबसे पहले अगर हम दांत के स्ट्रक्चर को समझें, दांत मल्टीपल लेयर से बना होता है। सबसे ऊपर होता है इनेमल, उसके बाद डेंटिन और उसके बाद पल्प। जो दांत का पल्प वाला पोर्शन है, इसमें सारी नर्व्स, वेन्स, वेसल्स प्रेजेंट्स होती हैं जो हमारे दांत को खून सप्लाई करती हैं, उसमें सेंसेशन देने का काम करती हैं। जब कभी भी हमारे दांत में कैविटी होती है या किसी वजह से भी इनेमल हट जाता है, डेंटिन हट जाता है, तब इन्फेक्शन पल्प तक पहुंच जाता है। और जब ये इन्फेक्शन पल्प तक पहुंचता है तो यहाँ दांतों में इन्फेक्शन होना शुरू होता है, पल्प खुल जाता है और सेंसिटिविटी ठंडे से और गर्म से होना हमें शुरू हो जाती है। अब जब इन्फेक्शन पल्प तक पहुंच गया है, ऐसे सभी केसेस में दांत में रूट कनाल ट्रीटमेंट यानी दांतों की नसों का इलाज करना जरूरी हो जाता है। दांतों की नसों के इलाज में हम क्या करेंगे? जो ये पूरा पल्प चैम्बर है जिसमें सारी नसें प्रेजेंट थी, इस पूरे पल्प चैम्बर को हमको क्लीन करना होगा। यहाँ सॉफ्ट टिश्यू रहता है और यहाँ इन्फेक्शन स्प्रेड होने में बहुत ज्यादा समय नहीं लगता है। इसलिए जब भी पल्प इन्फेक्टेड होता है तो हमें इस पूरे पल्प को निकालकर इस पूरी कैनाल की अच्छे से सफाई करनी होती है, जिसके बाद हम उस पूरे वैक्यूम वाले एरिया में आपकी नकली नसें डाल देते हैं और उसके बाद फिलिंग करके पूरी सील बना देते हैं। इसी प्रोसेस को कहते हैं रूट कनाल ट्रीटमेंट। ये प्रोसेस एक सिटिंग का भी हो सकता है, 2 सिटिंग का भी हो सकता है और मल्टीपल सिटिंग का भी हो सकता है। सपोज किसी के दांत में कैविटी हुई और ये कैविटी बहुत लंबे समय से बनी हुई है और इन्फेक्टेड पल्प भी लंबे समय से उसी टूथ के अंदर है। ऐसे में इन्फेक्शन बढ़ जाता है और अब इन्फेक्शन जो दांत के नीचे की हड्डी है वहां तक पहुंच जाता है, जिसे पेरीअपाइकल इन्फेक्शन कहते हैं। जब रूट कनाल ट्रीटमेंट होता है तो पहले हमें इस पेरीअपाइकल इन्फेक्शन को ट्रीट करना होता है, उसके बाद ही हम दांत को पूरी तरह क्लोज कर सकते हैं। तो इसलिए इट डिपेंड्स कि कितना इन्फेक्शन है, रूट कनाल की सिटिंग भी उतनी ही हो जाती है। अब बात करते हैं, अगर रूट कनाल ट्रीटमेंट का प्रोसीजर एक बार हो गया है तो क्या इस पूरी सीलिंग के बाद दांत में दोबारा दर्द हो सकता है, दोबारा इन्फेक्शन हो सकता है? जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल हो सकता है। रूट कनाल ट्रीटमेंट कराने के बाद जब हम ये सील को पूरा प्रॉपरली बना देते हैं तो एडवाइस किया जाता है कि आप इसके ऊपर कैप पहन लें। तो बहुत सारे केसेस में लोग कैप पहनने का जो समय है उसको डिले कर देते हैं, जैसे 2 महीने हो गए, 4 महीने हो गए और अभी तक उन्होंने दांत के ऊपर कैप नहीं पहना है। अगर आपने रूट कनाल एक अच्छी जगह से कराया है तो इसके ऊपर की जो फिलिंग की है, यानी पोस्ट ऑपरेटिव फिलिंग जिसको कहते हैं, अगर वो एक अच्छे मटेरियल से की गई है तो चांसेस है कि आपका दांत थोड़े समय तक इन्फेक्शन में नहीं आएगा। लेकिन अगर आपने उसे बहुत लंबे समय तक ऐसे ही छोड़ दिया और अगर आपकी फिलिंग निकल जाती है तो ऐसे केसेस में दोबारा इन्फेक्शन होने के चांस पूरे बन जाते हैं। अब हर केस में कैप इमीडिएटली रिक्वायर्ड नहीं होती है। कुछ केसेस में जहां फिलिंग बहुत बड़ी है या कैविटी बहुत बड़ी थी, उन केसेस में आपको इमीडिएटली कैप करा लेनी चाहिए। और ऐसे केसेस जहां अभी इन्फेक्शन शुरू हुआ था या कैविटी बहुत छोटी थी, ऐसे केसेस में आप कैविटी फिल कराने के बाद या आरसीटी कराने के बाद कैप के लिए थोड़ा सा वेट कर सकते हैं। दोनों ही केस में आपको रूट कनाल के बाद कैप पहन लेना चाहिए। यह आपके री इन्फेक्शन को प्रिवेंट करता है। रूट कनाल ट्रीटमेंट में कितनी सिटिंग लगेंगी, दर्द होगा या नहीं? सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि दर्द होता है कि नहीं। रूट कनाल ट्रीटमेंट में दर्द होगा या नहीं, ये इसी बात पे डिपेंड करता है कि आपके दांत में इन्फेक्शन कितना है। बहुत सारे केसेस में जहां इन्फेक्शन कम होता है, एनेस्थीसिया प्रॉपरली वर्क करता है और आपको पता भी नहीं चलता है। लेकिन ऐसे केसेस भी होते हैं जहां जो पल्प है ये हाइपर सेंसिटिव हो जाता है। ऐसे सभी केसेस में आपको पता चल सकता है जब आपका रूट कनाल ट्रीटमेंट किया जाता है। इसलिए 90% केसेस ऐसे होते हैं जहां ड्यूरिंग रूट कनाल ट्रीटमेंट आपको कोई दर्द या कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन 10% केसेस ऐसे होते हैं जहां रूट कनाल के दौरान भी आपको पेन का पता चल सकता है। रूट कनाल ट्रीटमेंट से जुड़ा अगर आपका कोई और सवाल हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। हमसे जुड़ने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें।
हम अपने चैनल पे डेंटल और स्किन केयर से रिलेटेड वीडियो अपलोड करते हैं। अगर आप ऐसी जानकारी में इंटरेस्टेड हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। रूट कनाल ट्रीटमेंट से रिलेटेड कोई और क्वेश्चन हो तो कमेंट करके हमें जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।